भारती विद्याकुंज स्कूल के कैंपस में आज शिक्षकों के लिए दिन है और शिक्षक कहीं ना कहीं आज एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर ने अपना बेस्ट दिया, जिस भी फील्ड में दिया, उन लोगों को स्कूल के तरफ से आज इनको सम्मानित भी किया गया है और इनको टाइटल देकर इनकी जो एफर्ट रहा उसका अप्रिसिएशन किया गया। मैम, जिस तरीके से देख रहे हैं सभी के हाथ में आप लोगों के पास अवार्ड है और ये जो सर्टिफिकेट है किस चीज़ के लिए आपको मिला है? इसमें तो हाउस कोऑर्डिनेटर एक्टिविटी के लिए मिला हुआ है। जिला स्तर पर कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, ड्राइंग कंपटीशन हो गए, पोस्टर मेकिंग हो गए, उसमें भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया हुआ है। और करीब करीब ये मुझे चौथा या पांचवा अवार्ड जा रहा है ना। और मुझे यहाँ पर मतलब 16 साल हो गए जिसमें ये मैं पांचवा अवार्ड अचीव कर रही हूँ। जी मैम, बताइए, आप लोगों के हाथ में जो शील्ड देख रहे हैं, खासकर ये जो चीज़ें हैं, और बाकी और हर स्कूलों में टीचर्स होते हैं, लेकिन आज स्पेशली क्या फील किया जब आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? Sir, first of all, I want to wish a happy Teachers' Day to all. And secondly, I want to say that this is a dream come true moment for me actually, because I have got the Best Teacher Award in the year 2017 here, but this is the award that has been provided to me for the excellent work in as an academic coordinator and as an examination in charge. So it is a big opportunity for me. Ma'am, principal madam shows great confidence in me. I came here in 2013. Until then she is again and again giving me opportunity every year. Firstly he made me the class teacher of 10th class. And I remained the class teacher for 5 years. Then she gave me the opportunity for magazine editor, and lastly I became academic coordinator and examination in charge. So I am thankful to principal madam that she believed in me, she showed confidence in me, and I am still learning from her, and I have to learn a lot in future too. And besides it, I am thankful to all my staff who always supports me to become a good coordinator, and I have applied a good coordination with them, and whatever they will say about me, they will say in their interview. Thank you. मैम, किस चीज़ के बारे में पूछा जाए? वैसे आप बताइए, क्या चीज़ है आज आपने जो अपना बेस्ट दिया जिसके बदले में आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस की हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है हार्दिक बधाई देती हूँ शिक्षक दिवस की, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, और विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज मैं केवल हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। रही अवार्ड की बात, तो अवार्ड जो मुझे लगातार शुरू से लेकर अभी तक मैं जितने भी बोर्ड की क्लासेस पढ़ा रही थी, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, तो सबका मेरा जो है 100% रिज़ल्ट रहा है, और रहता आया है शुरू से लेकर अभी तक। मुझे यहाँ पर 25 साल हो गए हैं, और बीच बीच में मुझे कई अवार्ड मिले हैं। बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है, और भी अवार्डों से नवाजा गया है मेरे को, लेकिन इस बार भी मुझे 100% मेरे बोर्ड रिज़ल्ट आने पर मुझे ये पुरस्कार प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है। जी मैम, बताइए, क्या कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर मैं 1997 में आई थी, और मैं तब से जुड़ी हूँ। तो इसमें मेरे सारे स्टाफ जो भी है आए और गए। मैम, ये हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है, उनकी फैमिली, सबका अच्छा साथ रहा, अच्छा व्यवहार था। तो मुझे ये अवार्ड इसलिए मिला, पहले मैं पढ़ाती थी, टीचर थी, उसके बाद मुझे काम दिया गया अकाउंट्स का, फीस का। तो मैं अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से काम करती थी, कभी किसी कोई शिकायत नहीं मिली, ना दिया मैंने, ना किसी पेरेंट्स हो, ना कोई टीचर, ना हमारे प्रिंसिपल, ना मतलब किसी को भी नहीं। तो मुझे आज 25 साल पूरे हो गए। तो मैम को जो मेरे काम से अच्छा लगा, मेरा काम उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इस वजह से मुझे अवार्ड दिया है। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया गया।
सबसे पहले तो आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स के वजह से हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा ने मुझे हमेशा हर वक्त ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी निष्ठा लगन के साथ काम करने की प्रेरणा देते रहे हैं, और उसको मैं हमेशा हर पल कोशिश करता हूँ कि मैं उनके इन बात को मैं करता रहूँ। और उसका नतीजा ये रहा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है। हर जितने भी साल हुए हैं वो सभी में रिज़ल्ट जो है वो 100% रहता है। बच्चों को फिर डिसिप्लिन के बारे में भी सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, उनको रखता हूँ। और फिर बच्चों को मैं क्लास में भी उनको भी बताता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, यानी मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू। और उनको हर वक्त मोटिवेट करता रहता हूँ, हमेशा समझाता रहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी का ये एक परिणाम है कि मुझे हासिल हुआ है, और बच्चों को भी अब ये समझ में आया कि किस तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस फहरिस्त में आप, मुझे लगता है कि सबसे छोटे हैं और आपको सम्मानित किया गया है। ये बताइए क्या कुछ आपने बेस्ट किया अपना? सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे, और दिस अवार्ड इज़ माय फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट टीचिंग। सो एंड दिस अवार्ड डेडिकेटेड माय पेरेंट्स and my elder sister, my Upasana ma'am. She is always helping to everything in school. So Upasana ma'am के वजह से भी इसे हम बोलेंगे कि इन्होंने ही हमें मोटिवेट किया है हर चीज़ में, स्टडी रिलेटेड हो या फिर टीचिंग रिलेटेड हो। हमें यहाँ पर टीचिंग करने का हर परफॉर्मेंस बताती रहती हैं, इस टाइप से करना है। और जो अभी ओकेशन हुआ था अमृत महोत्सव का, उसमें हमें उपासना मैम ने हेल्प किया था, और प्रिंसिपल मैम। तो ये हमारे यहाँ स्कूल की बहुत ही ज़्यादा ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है। कब से पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ पर आई थी लास्ट ईयर अगस्त में। क्या डिफरेंट लगा आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पे बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसी है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है कि मुझसे बहुत सारे सीनियर टीचर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सभी, बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे सिस्टर्स हैं। और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है मुझे कि बिल्कुल आप अलग हो और बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमें सब बिल्कुल सपोर्ट के साथ लेकर चलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। जी सर बताइए कैसा लगा आज, स्पेशली आज आपको? सर आज मुझको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला है। अभी मेरे को लगभग 1 साल होने वाला है स्कूल में, और आज मेरे को बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिला है। इस सबका श्रेय मैं प्रिंसिपल मैम, उपासना मैम और जितने भी सभी टीचर्स हैं उनको देना चाहता हूँ। सीनियर के बीच में आप लोगों के हाथ में जिस तरीके से मेडल मिले हुए हैं, तो स्कूल में आज एहसास कराया जा रहा है आपकी जिम्मेदारी के और आपकी मेहनत के, तो क्या कहेंगे आज ऐसे मौके पर आपको अवार्ड मिला है? तो मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड को लेकर। ये अवार्ड मुझे अमृत महोत्सव की वजह से दिया गया था। वो काम हमें सौंपा गया था कि आप इस अमृत महोत्सव को और बेहतरीन कर सके, वो कंडक्ट करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसमें सपोर्ट हमारा ऑफकोर्स हमारी कोऑर्डिनेटर ने किया है, तो उनकी वजह से हम ये कर पाएँ। और आज ये वो थोड़ा मतलब अच्छा रहा, वो जो प्रोग्राम किया फर्स्ट टाइम किया था, पर वो अच्छा रहा। इस वजह से आज प्रिंसिपल मैम को ऐसा लगा कि वो हमें इस तरीके के अवार्ड से हमें नवाजना चाहिए। मैम आज स्कूल में देखा जाए तो ये अपने शिक्षकों के साथ में आप लोगों ने टीचर डे मनाया है, कुछ एक्टिविटीज़ भी किया, लेकिन सबसे बात तो ये रहा कि इनको सम्मानित किया गया है इनके अपने अपने फील्ड में बेहतर करने के लिए। तो कैसे आपने जज किया था? उनके मैंने जज नहीं किया, उनके कार्यों ने जज करवाया उनको। हमने अमृत महोत्सव मनाया था, उसमें इन बच्चों ने, जो हमारे टीचर हैं, अभी न्यू कमर्स हैं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारी बाला मैडम हैं जो कि इतने पुरानी टीचर हैं, इस स्कूल का स्तंभ हैं, उनके रिज़ल्ट हमेशा 100% आते हैं। इस साल भी उनका 100% रिज़ल्ट रहा। हमारी रंजीत सर हैं, उनका रिज़ल्ट, साइंस का रिज़ल्ट प्रखर सर हैं, उन्होंने सब एक्सीलेंट रिज़ल्ट हमारा रहा। तो इस हिसाब से हमने सम्मानित किया। और हमारी कोऑर्डिनेटर हैं जो ऑलराउंडर हैं, पूरे स्कूल की व्यवस्था को देखती हैं, तो इस हिसाब से इसकी एक्टिविटी को देखते हुए हमने इनको अवार्ड दिए हैं। हमारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं जो जिला स्तर पर जब हमारे बच्चे कंपटीशन के लिए जाते हैं तो 5-6 प्राइज़ हमारा भारतीय विद्या कुंज अवश्य जीत के आता है। तो उनके कामों ने उनको अवार्ड दिलाया है, मुझे जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। किस तरीके से ये लोग आपके साथ में एक स्पिरिट के तरीके से, एक टीम लीडर के तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे अपने खासकर पेरेंट्स को? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे
अध्यापक बहुत मेहनती, लगनशील और कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो बच्चों का भविष्य बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। और अगर वो बच्चों को कभी डांट डपटते हैं या मारते भी हैं तो उनको सुधारने के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अन्यथा वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बने, सफल नागरिक बने। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।